कभी आपने सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग परिणाम क्यों हासिल करते हैं? दोनों के पास लगभग समान समय होता है, दोनों के सामने मुश्किलें होती हैं, दोनों को असफलता का डर होता है। फिर भी एक व्यक्ति कोशिश करता रहता है और दूसरा शुरुआत से पहले ही हार मान लेता है। फर्क अक्सर परिस्थितियों में नहीं बल्कि उस विश्वास में होता है जो इंसान अपने भीतर लेकर चलता है। हमारी जिंदगी में बहुत सी सीमाएं वास्तव में बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर बनी होती हैं। हम खुद से कहते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मेरे पास सही अवसर नहीं है, मैं इतना प्रतिभाशाली नहीं हूं, या शायद मैं सफल होने के लिए बना ही नहीं हूं। धीरे धीरे ये बातें सिर्फ शब्द नहीं रहती, ये हमारे विश्वास बन जाती हैं और फिर हमारा व्यवहार उसी विश्वास के अनुसार चलने लगता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक नया अवसर मिलता है। उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि वो तुरंत सोचने लगे कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो क्या होगा, समय बर्बाद हो गया तो क्या होगा। दूसरा रास्ता है कि वो खुद से पूछे, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मुझे कभी पता कैसे चलेगा कि मैं कितना कर सकता था। यहीं से विश्वास की असली शक्ति शुरू होती है। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी हर इच्छा के पूरा होने की गारंटी मिल गई है। विश्वास का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को इतना गंभीरता से स्वीकार करते हैं कि उसके लिए कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो उसका नजरिया बदलता है। जहां पहले उसे समस्या दिखाई देती थी, वहां अब उसे रास्ता दिखाई देने लगता है। हमारा दिमाग भी उसी चीज को ज्यादा नोटिस करता है जिस पर हमारा ध्यान लगातार रहता है। अगर आप हर समय खतरे और असफलता के बारे में सोचते हैं तो छोटी छोटी मुश्किलें भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान समाधान पर है तो वही परिस्थिति आपको सीखने और आगे बढ़ने का अवसर दे सकती है। यही कारण है कि हमारे विचारों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर दिन हम अपने मन में कुछ न कुछ दोहरा रहे होते हैं। कभी हम खुद को प्रोत्साहित करते हैं और कभी खुद ही अपने आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब नकारात्मक बातें इतनी बार दोहराई जाती हैं कि हमें वे सच लगने लगती हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज खुद से कहे कि मैं कमजोर हूं, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, तो क्या वो उसी उत्साह से काम करेगा जैसे वो व्यक्ति करता है जो खुद से कहता है कि मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूं? दोनों के पास शायद एक जैसी परिस्थितियां हों, लेकिन दोनों की मानसिक दिशा अलग होगी। इसीलिए किसी भी बड़े बदलाव से पहले हमें अपने भीतर की तस्वीर बदलनी पड़ती है। जिस भविष्य को हम हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट होना जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और उसके लिए क्या करने को तैयार हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन भटकना कम करता है। फिर आपके फैसले उसी दिशा में जाने लगते हैं। आप ऐसे लोगों को तलाशने लगते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। आप नई चीजें सीखने लगते हैं। आप अवसरों को पहचानने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप असफलता को अंतिम परिणाम मानना बंद कर देते हैं। लेकिन यहां एक गलती बहुत से लोग करते हैं। वे सिर्फ सकारात्मक सोचने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने कर्म नहीं बदलते। केवल यह कहना कि मैं सफल हो जाऊंगा पर्याप्त नहीं है। विश्वास को कार्रवाई की जरूरत होती है। अगर विश्वास अंदर की आग है तो मेहनत उस आग को दिशा देती है। आप अपने मन में सफलता की तस्वीर बना सकते हैं, अपने लक्ष्य को रोज याद कर सकते हैं और खुद पर भरोसा रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको कदम भी उठाने होंगे। छोटा कदम हो सकता है, धीमा कदम हो सकता है, लेकिन कदम होना चाहिए। क्योंकि विश्वास तब शक्तिशाली बनता है जब वो आपके व्यवहार में दिखाई देने लगता है। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आप हर चुनौती से यह पूछना शुरू कर देते हैं कि यह मुझे रोकने आई है या मुझे कुछ सिखाने। आप असफलता से डरने के बजाय उससे सीखना शुरू करते हैं। आलोचना आपको तोड़ने के बजाय आपको मजबूत बनाती है और धीरे धीरे वो व्यक्ति सामने आने लगता है जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप उसे हासिल नहीं कर सकते? हो सकता है समस्या उस लक्ष्य में नहीं थी। हो सकता है आपने उसके बारे में अपने मन में जो विश्वास बना लिया था, असली रुकावट वही थी। और जिस दिन आप उस पुराने विश्वास को चुनौती देना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपके लिए एक नई शुरुआत संभव हो जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले परिस्थितियां बदलनी चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, सही लोग मिलने चाहिए,
सही मौका आना चाहिए और मुश्किलें कम होनी चाहिए। लेकिन कई बार सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है। पहले हमारी सोच बदलती है, फिर हमारे फैसले बदलते हैं, फिर हमारे काम बदलते हैं और आखिर में परिस्थितियां भी बदलती हुई दिखाई देने लगती हैं। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं। उनमें से कुछ विचार हमें आगे बढ़ाते हैं और कुछ हमें पीछे खींचते हैं। समस्या ये नहीं है कि हमारे मन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। समस्या तब होती है जब हम उन विचारों को अपना सच मान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में लगातार ये चलता रहे कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो वो कोशिश करने से पहले ही डर जाएगा। वो अवसर को देखेगा, लेकिन उसके साथ जुड़ा खतरा पहले देखेगा। वो कदम उठाएगा भी तो आधे विश्वास के साथ, और जब परिणाम उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं आएगा तो वो कहेगा कि मुझे पहले से पता था कि मैं नहीं कर सकता। इस तरह एक विचार धीरे धीरे विश्वास बन जाता है और विश्वास हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति खुद से कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल अलग होती है। वो गलती को अपनी कमजोरी नहीं मानता, वो उसे सीखने का हिस्सा मानता है। यही छोटा सा अंतर किसी व्यक्ति की पूरी दिशा बदल सकता है। हमारे भीतर एक ऐसी मानसिक व्यवस्था काम करती रहती है जो बार बार मिलने वाले विचारों और अनुभवों को जमा करती जाती है। यही कारण है कि पुरानी आदतें इतनी मजबूत होती हैं। आपने किसी काम को सैकड़ों बार किया है, इसलिए उसे करने के लिए हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका मन उस प्रक्रिया को अपने आप चला देता है। इसी तरह अगर आपने वर्षों तक खुद को कमजोर समझा है, तो आत्मविश्वास की कमी भी एक आदत बन सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह पुरानी मानसिक आदतें बनी हैं, उसी तरह नई आदतें भी बनाई जा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि आप अपने आप से क्या कहते हैं। सुबह उठने के बाद आपके मन में पहला विचार क्या आता है? क्या आप दिन की शुरुआत चिंता से करते हैं या उद्देश्य से? जब कोई समस्या आती है तो क्या आपका पहला सवाल होता है कि अब क्या होगा, या ये कि इसका समाधान क्या हो सकता है? ये छोटे सवाल आपकी मानसिक दिशा को दिखाते हैं। आप अपने मन को वही सिखाते हैं जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप लगातार डर की बातें सुनते हैं, डर की बातें करते हैं और डर की कल्पना करते हैं, तो आपका मन उसी दिशा में संवेदनशील होता जाता है। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को समाधान, सीखने और संभावना की ओर ले जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी प्रतिक्रिया बदलने लगती है। यहीं पर कल्पना की शक्ति भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कल्पना का मतलब केवल सपने देखना नहीं है। कल्पना का मतलब है अपने लक्ष्य को मन में इतना स्पष्ट करना कि आपको पता हो कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। जब आप किसी लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाते हैं, तो आपका ध्यान उस लक्ष्य से जुड़े अवसरों पर ज्यादा जाने लगता है। मान लीजिए आप एक नई नौकरी चाहते हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी आज बिल्कुल वैसी ना हो जैसी आप चाहते हैं। हो सकता है आपके सामने आर्थिक परेशानियां हो, काम का दबाव हो, रिश्तों की उलझन हो या भविष्य को लेकर चिंता हो। लेकिन आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आपके पास हमेशा एक चीज होती है जिसे आप बदल सकते हैं। आप अपनी अगली प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। यही आपकी शक्ति है। आप हर परिस्थिति को तुरंत नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उस परिस्थिति को अपने मन में कितना स्थान देना है। आप तय कर सकते हैं कि डर को अपना निर्णय लेने देंगे या विश्वास को। इसलिए आज से अपने विचारों को सिर्फ विचार मत समझिए, उन्हें अपनी दिशा समझिए। क्योंकि जिस दिशा में आपका मन बार बार जाता है, आपके कदम भी धीरे धीरे उसी दिशा में जाने लगते हैं। और शायद आपकी अगली बड़ी उपलब्धि किसी नए अवसर से नहीं, बल्कि उस दिन से शुरू होगी जब आपने पहली बार पूरे विश्वास के साथ खुद से कहा होगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा और मैं तब तक आगे बढ़ता रहूंगा जब तक अपनी पूरी क्षमता को जान न लूं। हो सकता है आपकी जिंदगी आज बिल्कुल वैसी ना हो जैसी आप चाहते हैं। हो सकता है आपके सामने आर्थिक परेशानियां हों, काम का दबाव हो, रिश्तों की उलझन हो या भविष्य को लेकर चिंता हो। लेकिन आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आपके पास हमेशा एक चीज होती है जिसे आप बदल सकते हैं। आप अपनी अगली प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। यही आपकी शक्ति है। आप हर परिस्थिति को तुरंत नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि उस परिस्थिति को अपने मन में कितना स्थान देना है। आप तय कर सकते हैं कि डर को अपना निर्णय लेने देंगे या विश्वास को। इसलिए आज से अपने विचारों को सिर्फ विचार मत समझिए, उन्हें अपनी दिशा समझिए। क्योंकि जिस दिशा में आपका मन बार बार जाता है,
आपके कदम भी धीरे धीरे उसी दिशा में जाने लगते हैं। और शायद आपकी अगली बड़ी उपलब्धि किसी नए अवसर से नहीं, बल्कि उस दिन से शुरू होगी जब आपने पहली बार पूरे विश्वास के साथ खुद से कहा होगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा और मैं तब तक आगे बढ़ता रहूंगा जब तक अपनी पूरी क्षमता को जान न लूं। अब तक हमने समझा कि विश्वास हमारे विचारों को दिशा देता है, विचार हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और हमारा व्यवहार धीरे धीरे हमारे जीवन के परिणामों को बदलता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर विश्वास इतना शक्तिशाली है तो इसे अपने जीवन में इस्तेमाल कैसे किया जाए? सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सफल होना है, पैसा कमाना है या जिंदगी बदलनी है, लेकिन ये इच्छाएं बहुत सामान्य हैं। आपको ये तय करना होगा कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा, उतनी स्पष्ट आपकी मानसिक तस्वीर होगी और उतना ही आसान होगा उस दिशा में लगातार कदम उठाना। इसके बाद आपको अपने मन में उस लक्ष्य की एक तस्वीर बनानी होगी। कल्पना कीजिए कि आप उस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। आप कैसा महसूस करेंगे? आपका जीवन कैसा होगा? आप किस तरह के फैसले लेंगे? आपके अंदर कितना आत्मविश्वास होगा? इस तस्वीर को केवल सोचिए नहीं, उसे महसूस कीजिए। जब कोई विचार भावना से जुड़ जाता है तो वो हमारे लिए ज्यादा वास्तविक बन जाता है। यही कारण है कि डर भी इतना शक्तिशाली होता है। हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि कुछ बुरा हो सकता है, बल्कि हम उसे महसूस करने लगते हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, तनाव बढ़ जाता है और शरीर उसी डर के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है। अगर नकारात्मक कल्पना हमारे शरीर और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, तो सकारात्मक और स्पष्ट मानसिक तस्वीर भी हमें प्रेरित कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल बैठकर कल्पना करनी है और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये सोच गलत होगी। मानसिक तस्वीर दिशा देती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आप किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो खुद को सफल होते हुए देखना आपको प्रेरित कर सकता है, लेकिन पढ़ाई आपको करनी होगी। अगर आप बेहतर करियर चाहते हैं, तो सफलता की कल्पना आपको उत्साहित कर सकती है, लेकिन नई क्षमताएं सीखनी होंगी। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो लक्ष्य की तस्वीर आपको दिशा दे सकती है, लेकिन आपको सही काम, अनुशासन और निर्णय लेने होंगे। यानी विश्वास का असली प्रभाव तब दिखाई देता है जब वो आपके कर्मों में बदलता है। अपने आप से सकारात्मक बात करना भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन सकारात्मक बात का अर्थ झूठ बोलना नहीं है। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, तो ये कहना कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, शायद आपके मन को स्वीकार न हो। इसके बजाय आप कह सकते हैं कि परिस्थिति कठिन है, लेकिन मैं इसे समझने और सुधारने की क्षमता रखता हूं। यह विश्वास वास्तविक भी है और शक्तिशाली भी। आप अपने मन को छोटे छोटे संदेश दे सकते हैं। मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने फैसलों की जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं मुश्किल समय में भी शांत रह सकता हूं, मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम कर सकता हूं। जब ऐसे विचार बार बार दोहराए जाते हैं और उनके साथ वास्तविक प्रयास जुड़ता है, तो आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। एक और जरूरी बात है कि आपको अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देना होगा। जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी बातें आपके विचारों को प्रभावित करती हैं। अगर हर बातचीत में केवल डर, शिकायत और निराशा है, तो उसका असर आपके मन पर भी पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर नकारात्मक व्यक्ति से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने मानसिक वातावरण की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किस तरह की बातें बार बार अपने मन में रखते हैं, इन सब का असर आपकी सोच पर पड़ता है। इसीलिए अपने मन को अच्छी चीजों से भरना जरूरी है। ज्ञान, अच्छी बातचीत, प्रेरणादायक विचार और ऐसे लक्ष्य जो आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते। कई लोग शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं। वे लक्ष्य बनाते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं। फिर जब परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता, तो उनका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। यही धैर्य की जरूरत होती है। बीज बोने के बाद हर दिन मिट्टी खोदकर यह देखना कि पौधा कितना बढ़ा, समझदारी नहीं है। आपको पानी देना है, देखभाल करनी है और समय देना है। इसी तरह जीवन में भी कुछ परिणाम समय लेते हैं। विश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको पता है कि सब कुछ कब होगा। विश्वास का मतलब है कि आप ये मानते हैं कि सही दिशा में लगातार प्रयास करना बेकार नहीं जाएगा। असफलता आने पर भी अपने विश्वास को पूरी तरह मत छोड़िए। कभी कभी परिणाम ये बताते हैं कि तरीका बदलने की जरूरत है,
लक्ष्य नहीं। अगर एक रास्ता काम नहीं कर रहा तो नया रास्ता खोजिए। अगर कोई कौशल कमजोर है तो उसे सीखिए। अगर कोई निर्णय गलत था तो उससे सीखिए। विश्वास का मतलब जिद नहीं है। विश्वास का मतलब है उद्देश्य को मजबूत रखना और रास्ते को परिस्थिति के अनुसार बदलते रहना। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। दुनिया हमेशा आपको तुरंत विश्वास नहीं देगी। लोग आपके सपनों पर सवाल उठा सकते हैं। कुछ लोग आपको रोकेंगे, कुछ मजाक बनाएंगे और कुछ आपको बताएंगे कि यह संभव नहीं है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो दूसरों की राय को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। आपका जीवन आपके विचारों से शुरू होता है, आपके विश्वास से दिशा पाता है और आपके कर्मों से वास्तविकता बनता है। तो आज खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए। अगर आपको पूरी तरह विश्वास हो जाए कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो आप कल से क्या अलग करेंगे? शायद जवाब ही आपकी अगली शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने विचारों और विश्वास को नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित किया है, तो इसे लाइक करें, अपने किसी खास व्यक्ति के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे ही विचारों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपने विचारों पर विश्वास रखिए, अपने कदमों पर भरोसा रखिए और खुद को कभी कम मत समझिए।